सुपर 30 ब्रॉट यू बाय सत्यम द फैमिली मॉल। नमस्कार, मैं हूं सुमन श्रुति और अब आप देखेंगे विदर्भ की सुपरफास्ट खबरें। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और युद्ध हालात को देखते हुए देश में एयरलाइंस ने जारी की एडवाइजरी। यात्रियों को फ्लाइट छूटने से 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने का दिया निर्देश। आईपीएल 2025 अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। देश में बढ़ते तनाव और युद्ध की स्थिति के बीच बीसीसीआई का बड़ा निर्णय। फाइनल समेत 16 मुकाबले होने अभी बाकी। भारत पाक तनाव के चलते आईसीएआई ने स्थगित की सीए परीक्षाएं। सीए फाइनल और इंटरमीडिएट पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स शामिल। जल्द ही परीक्षा की अगली डेट की दी जाएगी जानकारी। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने पाकिस्तान को बताया एक कमजोर चूहा। कहा, भारत एक सशक्त और सक्षम राष्ट्र। भारत पाकिस्तान को करारा जवाब देना जानता है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक। मुख्यमंत्री ने राज्य की समुद्री सीमा सहित सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा। अधिकारियों को दिए गए निर्देश। अगर पाकिस्तान अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो इस बार भुगतना होगा बुरा परिणाम। मेजर जनरल एपी बाम ने दी चेतावनी। कहा, पाकिस्तान बहुत जल्द भारत के आगे घुटने टेकेगा। टेक्नोलॉजी बेस इस लड़ाई में पाकिस्तान का भारत से कोई मुकाबला ही नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में नागपुर की अहम हिस्सेदारी। नागपुर में निर्मित ड्रोन से किया गया पाकिस्तान पर हमला। नागास्त्र ड्रोन का इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड में निर्माण। नागास्त्र 1 ड्रोन 12 किलो वजनी 2 किलो विस्फोटक के साथ 30 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम। टारगेट नहीं मिलने पर इसे बुलाया जा सकता है वापस या पैराशूट के माध्यम से कराई जा सकती है लैंडिंग। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया है। सरसंघचालक मोहन भागवत ने बयान जारी करते हुए सेना को दी बधाई। कहा, इस कार्रवाई ने पूरे देश के स्वाभिमान और मनोबल को बढ़ाया है। संघ ने सीमा पार से हो रही पाकिस्तानी गोलीबारी की निंदा। कहा, पाकिस्तान में आतंकवादियों, उनके बुनियादी ढांचे और सहायक प्रणालियों के खिलाफ की जा रही सैन्य कार्रवाई देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक और अपरिहार्य। इस संकट की घड़ी में पूरा देश सरकार और सशस्त्र बलों के साथ खड़ा। अमरावती में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार का बड़ा कदम। टेक्सटाइल उद्योगों के लिए लगेगा पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क। उद्योगों को आकर्षित करने के लिए लीज रेट में बदलाव। उद्योग मंत्री उदय सामंत ने दी जानकारी। संशोधित दरों और सामूहिक सुविधाओं के शुल्क में 50% की छूट से उद्योगों को मिलेगी नई गति। इस परियोजना से 10 से 20 हजार रोजगार सृजित होने की संभावना। देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में नागपुर में केरल के पत्रकार को किया गया गिरफ्तार। ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का आरोप। पुलिस और एंटी नक्सल सेल कर रही पूछताछ। नागपुर के सिविल लाइन स्थित एमएलए हॉस्टल में डीसीपी कार्यालय के लिपिक नसीम खान पठान की हार्ट अटैक से मौत। मॉनसून पूर्व तैयारियों को देखते हुए फुटाला तालाब में मॉक ड्रिल का आयोजन। मॉक ड्रिल में नागपुर पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, मनपा अग्निशमन विभाग, होमगार्ड सहित 8 संस्थाएं हुई शामिल। बाढ़ के दौरान रेस्क्यू का किया गया प्रदर्शन। नागपुर जिले के रामटेक तहसील में एक तालाब में अज्ञात कारणों से बड़ी संख्या में मछलियों की मौत। मछलियों की अचानक मौत के कारण रामटेक पशु चिकित्सक की टीम करेगी जांच। नागपुर जिला परिषद की पूर्व अध्यक्ष मुक्ता कोकड्डे के पति विष्णु कोकड्डे के खिलाफ मामला दर्ज। पद का दुरुपयोग और फर्जी और अवैध दस्तावेजों का उपयोग कर 2.5 हेक्टेयर जमीन बेचने का आरोप। नागपुर के मानकापुर स्थित रतन नगर परिसर में कबाड़ी की दुकान में लगी आग। समय रहते अग्निशमन दस्ते ने आग पर पाया काबू। टला बड़ा हादसा। बिहार के दाजीपुर में हत्या कर फरार हुए आरोपी को नागपुर के नंदनवन पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी ने गोली मारकर एक व्यक्ति की थी हत्या और वारदात के बाद नागपुर में छिपा था आरोपी। भंडारा जिले के डोंगरगांव में पत्थर खदान के शेड में लगी भीषण आग। चंद्रपुर निवासी मजदूर जावेद शेख की जलकर मौत। चंद्रपुर शहर के ऐतिहासिक रामाला तालाब के जल शुद्धिकरण का कार्य शुरू। अमृत 2.0 योजना के तहत 30 करोड़ रुपए की निधि की गई मंजूर। अमरावती में शिवसेना ठाकरे गुट को लगा बड़ा झटका। प्रीति बंड ने उद्धव ठाकरे का छोड़ा साथ। उप मुख्यमंत्री शिंदे की उपस्थिति में शिवसेना शिंदे गुट में हुई शामिल। अमरावती के चांदूर बाजार तहसील में 100 फर्जी प्रमाण पत्र होने का किरीट सोमैया का दावा। 1 सप्ताह में दर्ज होगा मामला। बुल्ढाना जिले के शेगांव रेलवे स्टेशन परिसर में मिले शव की गुत्थी सुलझी। जमीनी विवाद के चलते मौसी के बेटे ने ही उतारा था मौत के घाट। मृतक पुलिस रिकॉर्ड में था हिस्ट्री शीटर।
अकोला के महान काटेपुरना बांध में जल भंडार केवल 22.64% शेष, बढ़ते वाष्पीकरण से जल भंडार में तेजी से गिरावट, नागरिकों पर भीषण जल संकट की लटक रही तलवार। बुल्ढाना जिले के जलगांव जामोद में भीषण सड़क हादसा, टिप्पर ने मोटरसाइकिल को कुचला, 2 बच्चों की मौके पर ही मौत, 2 गंभीर रूप से घायल, आक्रोशित भीड़ ने टिप्पर को किया आग के हवाले। अकोला जिला परिषद में विभाग अंतर्गत तबादले, टेबल चेंज प्रशासन के एजेंडे में, अपवाद को छोड़ सभी विभागों में प्रक्रिया लागू करने की गति। यवतमाल जिले के मारेगांव में 27 वर्षीय युवती ने की आत्महत्या, आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं, पुलिस द्वारा की जा रही जांच। यवतमाल मेडिकल कॉलेज में मरीजों को मिल रहा घटिया दर्जे का खाना, जांच में 12 प्रमुख खामियां आई सामने, जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश। उमरखेड़ तहसील के कई गांवों में भीषण जल संकट की स्थिति, पैनगंगा नदी पर बने कई बांध पूरी तरह सूखे, पानी के लिए मीलों भटक रहे ग्रामीण। सुपर 30 ब्रॉट यू बाय सत्यम द फैमिली मॉल।